हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल। तो देखिए दोस्तों, हम एक नई सीरीज यहाँ पर चला रहे हैं जिसका नाम है उत्तराखंड संपूर्ण अध्ययन, जहाँ पर हम देखेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान को टॉपिक वाइज। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सीरीज इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, वीडियो कनिष्ठा एक्सपर्ट वाली लेख वाले अन्य ऐसी किसी भी एग्जाम के लिए जहाँ पर उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम देख रहे हैं यहाँ पर भाग 4, जहाँ पर हम देखेंगे उत्तराखंड नदी तंत्र। और उत्तराखंड नदी तंत्र के अंदर भी आज हम देखेंगे काली नदी और उसकी सहायक नदियों को ध्यान से हम देखेंगे। मैपिंग की सहायता से हम यहाँ पर देखेंगे। मैपिंग मतलब हम इसे चित्र की सहायता से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना भाग 4, काली नदी का तंत्र। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो काली को हम देखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले काली का जो मूल है वो है इंडिया में, भारत में, उत्तराखंड में काला पानी। देखिए, काला पानी से आगे से भी काली नदी निकलती है, लेकिन वो नेपाल और तिब्बत की बॉर्डर पर निकलती है। और इंडिया में जो देखने को मिलती है काला पानी से, ये स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। देखिए, काला पानी से जब ये निकलती है, इसका नाम पड़ता है काला पानी घाट। यहाँ से आगे आने पर इसकी एक सहायक नदी जो मुख्य इसमें मिलती है वो है कुटी-यांगटी। देखिए, कुटी-यांगटी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। कुटी-यांगटी जो मुख्य सहायक नदी है काली की। तो ये प्रश्न आ सकता है, कुटी-यांगटी किसकी सहायक नदी है? तो काली की है। अब बात करते हैं कुटी-यांगटी, जो कि 4-5-3 नदियों से मिलकर बनती है। देखिए, कुटी-यांगटी में संगचुमना, निरकूट और थुमका, ये 3 नदियाँ इसकी सहायक हैं कुटी-यांगटी की। कुटी-यांगटी का अपना ये अलग तंत्र है, जहाँ पर ये 3 नदियाँ निरकूट, संगचुमना और थुमका कुटी-यांगटी से मिलती हैं, और कुटी-यांगटी आगे बढ़कर काली में मिल जाती है। देखिए, काली में बाईं ओर से मिलने वाली एक नदी और यहाँ पर आती है, जो नेपाल से आती है, जिसका नाम है तिनकर खोला। तो तिनकर खोला भी सहायक नदी है काली की। तो ये था काली का छोटा सा तंत्र, कुटी-यांगटी का, काली की सहायक का। अब देखिए, दूसरा जो तंत्र यहाँ पर आगे चलकर आता है, काली में जब मिल जाती है कुटी-यांगटी, उसके बाद जब काली आगे बढ़ती है तो एक स्थान पर पहुँचती है। स्थान का नाम है खेला। देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा खेला। खेला में पहुँचने पर क्या होता है कि वहाँ पर एक नदी जो कि काली में मिलती है, उसका नाम है पूर्वी धौली गंगा, जिसका तंत्र यहाँ पर दिया गया है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, पूर्वी जो धौली गंगा है वो 2 नदियों से मिलकर बनती है। एक तो है लिस्सर, दूसरा है धौली दारमा। देखिए, आप नदी के सारे ऊपर जाइए। एक का नाम है लिस्सर, दूसरी का नाम है धौली दारमा। और जो ये धौली दारमा है, इसका भी एक छोटा सा तंत्र है, जहाँ पर इसमें कुछ नदियाँ मिलती हैं। वो नदियाँ हैं नानक दारमा, जिसको स्टार्टिंग में धौली दारमा को ही नानक दारमा कहते हैं। और उसमें 2 नदियाँ आकर मिलती हैं, एक है सेला-यांगटी और कंचुचित। देखिए, कन्फ्यूज नहीं होना है, सेला-यांगटी जो है सहायक है धौली दारमा की, जबकि कुटी-यांगटी पूर्ण रूप से काली की सहायक नदी है। काली में ये मिलती है अपनी सहायक नदियों को लेकर। तो देखिए, यहाँ पर हमने देखा धौली दारमा का तंत्र, जहाँ पर नानक दारमा इसको स्टार्टिंग में कहते हैं। ये निकलती है गोवनखना हिमनद से। देखिए, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि पूर्वी धौली गंगा कहाँ से निकलती है? तो गोवनखना हिमनद से, क्योंकि मुख्य नदी धौली दारमा ही है, जिसको हम पूर्वी धौली गंगा कह रहे हैं। तो देखिए, गोवनखना हिमनद से निकलती है। नानक दारमा इसको स्टार्टिंग में कहते हैं हम। इसमें सेला-यांगटी और कंचुचित, ये 2 नदियाँ मिलती हैं। आगे चलकर इसमें एक लिस्सर भी मिलती है तिजांग में, और इसके बाद ये बनती है पूर्वी धौली गंगा। देखिए, आप भी इसी प्रकार चित्र बना सकते हैं जिससे कि आपकी समझ में आए, और लिख भी सकते हैं कि धौली दारमा की सहायक कौन है। यहाँ पर मैंने साफ साफ दिया है कि धौली की सहायक है नानक दारमा, सेला-यांगटी, कंचुचित। तो ऐसे आप लिख सकते हैं आराम से। देखिए, आगे हम देखेंगे सबसे बड़ा तंत्र जो इसमें है, गौरी गंगा का एक, सबसे बड़ा तो नहीं, काफ़ी बड़ी सहायक नदी है काली की, गौरी गंगा। देखिए, गौरी गंगा की अगर हम बात करें तो हम देख चुके हैं खेला तक। खेला में पूर्वी धौली गंगा मिली थी काली में। काली यहाँ से आगे बढ़ी और एक स्थान पर गई, स्थान है जौलजीब। जौलजीब में हमें देखने को मिला कि वहाँ पर एक नदी आई मिलम से, उसका नाम है गौरी गंगा। गौरी गंगा ने जौलजीब में संगम बनाया काली से। गौरी और काली का संगम है जौलजीब में। देखिए, अब गौरी गंगा को ध्यान से देखते हैं। गौरी गंगा की कई सहायक नदियाँ हैं। स्टार्टिंग में गौरी गंगा दो भागों में बढ़कर आती है, गौरी और रालम। गौरी और रालम, ये 2 नदियाँ मिलकर बनती हैं गौरी गंगा, और रालम को हम शुनकल्पा भी कहते हैं स्टार्टिंग में, या वहाँ पर शुनकल्पा भी कहा जाता है रालम को। देखिए, गौरी और रालम मिलकर बनाते हैं गौरी गंगा। आगे जाकर इसमें इसकी 4 सहायक नदियाँ मिलती हैं गौरी गंगा की। वो हैं रलम, जिम्पा गदेरा, मतकानी और गुंठियागाढ़। देखिए, मतकानी पंचाचूली पर्वत की तल से निकलती है, तो मतकानी जो है वो यहाँ पर बहती है। मतकानी जो यहाँ पर जवाहर घाटी में बहती हैं ये नदियाँ, गुंठियागाढ़ भी जवाहर घाटी में बहती हैं। तो देखिए, गौरी गंगा की जो 4 सहायक नदियाँ हैं वो हैं रलमगाड, मतकानी, जिम्बा गधेरा और गोंठियागाढ़। जबकि स्टार्टिंग में जो गौरी गंगा है उसकी एक छोटी सी सहायक तो नहीं, साथ वाली एक नदी है, वो है रालम और गौरी। ये दोनों मिलकर ही बनाते हैं गौरी गंगा। देखिए, हम बात कर चुके हैं इस तंत्र के बारे में। अब देखिए, जौलजीब से आगे बढ़ने पर काली। देखिए, जौलजीब से जो आगे बढ़ती है काली, तो काली पहुँचती है पंचेश्वर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पंचेश्वर। पंचेश्वर पहुँचने के बाद यहाँ पर देखिए, वहाँ पर एक नदी आकर मिलती है, वो है सरयू। सरयू सबसे बड़ी सहायक नदी है काली की। सरयू जो मिलती है वो मिलती है पंचेश्वर में। अब बात करते हैं सरयू की। तो सरयू की बात करें तो सरमूल से निकलती है सरयू, और यहाँ पर
यहाँ पर इसी एक दूसरी सहायक नदी है जो बड़ी है, वो डेबरा श्रेणी से निकलती है, वो है गोमती। देखिए सरमूल से सरयू और डेबरा श्रेणी से गोमती आकर मिलती है सरयू में, और सरयू आगे बढ़ती है। सरयू आती है रामेश्वर में। रामेश्वर में एक बड़ी नदी सरयू में मिलती है। देखिए यहाँ पर जो लाइट कलर की है एक बड़ी नदी सरयू में मिलती है, वो है पूर्वी रामगंगा। देखिए ध्यान से, जो ये रामेश्वर में मिलती है पूर्वी रामगंगा, ये कई सारी सहायक नदियों से होकर बनती है, जहाँ पर इसका जो मुख्य धारा है वो निकलती है पोंटिंग और नामिक से। देखिए पेपर में प्रश्न आ सकता है कि कहाँ से निकलती है पूर्वी रामगंगा, तो ऑप्शन में पोंटिंग भी हो सकता है और नामिक भी हो सकता है, तो दोनों में से एक ही आंसर है, दोनों कभी नहीं ऑप्शन में आएंगे, दोनों में से एक देखने को मिलेगा। तो पोंटिंग और नामिक, यहाँ इनसे ये इनकी धाराएँ निकलती हैं। और देखिए इसकी जो 4 सहायक नदियाँ हैं वो हैं बेरल घाट, काला पानी घाट, गरगतिया और भुजपत्री घाट। देखिए फिर से, बेरल घाट, काला पानी घाट, गरगतिया और भुजपत्री घाट, ये 4 नदियाँ संगम बनाती हैं पूर्वी रामगंगा से, और इसके बाद ये आगे बढ़ती है फिर सरयू नाम से, क्योंकि पूर्वी रामगंगा सरयू की सहायक नदी है। अगर प्रश्न आए कि पूर्वी रामगंगा किसकी सहायक नदी है, तो ये काली की सहायक नदी नहीं है, बल्कि पूर्वी रामगंगा सरयू की सहायक नदी है। इससे आगे बढ़ने पर देखिए यहाँ पर पनार और रेवती, ये सरयू में मिलती हैं और सरयू से आगे ये पंचेश्वर में जाती हैं। देखिए पनार, देखिए चंद वंश के समय में जब कुमाऊं में चंद वंश था, इस पनार नदी से ही सोना निकाला जाता था। तो देखिए ये पनार है सहायक नदी सरयू की, और रेवती एक छोटी नदी है, वो भी सरयू की सहायक है। तो ये हमने देखा सरयू और पूर्वी रामगंगा का तंत्र। देखिए आप इसको कॉपी में भी नोट कर सकते हैं कि पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियाँ कौन है, या ऐसे ही चित्र बना सकते हैं जिससे कि बहुत आसानी से समझ में आए। चलिए मैं इस पर पेन इसलिए नहीं लगा रहा हूँ स्क्रीन पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। देखिए, और अंतिम जो नदी काली में मिलती है उसका नाम है लधिया। देखिए लधिया का तंत्र, गजार से निकलती है लधिया, एक श्रेणी है, छोटी सी पर्वत श्रेणी गजार, गजार की पहाड़ियों से निकलने वाली ये लधिया, और ये मिलती है चूका नामक स्थान में काली में। तो देखिए चूका में, काली में मिलती है लधिया, और इसकी सारी जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं कोयराला और राठिया। राठिया देखिए चंपावत में मीठा रीठा साहिब में मिलती है लधिया, लधिया में ये राठिया। तो देखिए लधिया की 2 सहायक नदियाँ हैं कोयराला और राठिया, और कुछ आगे चलने के बाद काली उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है नेपाल में, फिर ये प्रवेश करती है शायद, वहाँ पर इसको शारदा कहा जाता है। तो ये है हमारा काली का तंत्र। देखिए मैंने आपको तोड़ तोड़ के काली का तंत्र बताया, काली की सहायक नदियों को मैंने अलग अलग आपको दिखाया, तो आप भी ऐसे चित्र बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखते हैं आप कुछ फैक्ट। देखिए फैक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर एक फैक्ट है श्यामा। देखिए काली को स्कंद पुराण में श्यामा कहा गया है। श्यामा जो नाम मिला है काली का मिला है, और काली का पर्यायवाची भी होता है श्यामा, काली का पर्यायवाची श्यामा होता है। देखिए उत्तराखंड की जो सबसे लंबी नदी है वो है काली नदी शुद्ध रूप से, और 252 किलोमीटर की ये नदी है जो उत्तराखंड में बहती है, 252 किलोमीटर की, जबकि गंगा सिर्फ 96 किलोमीटर उत्तराखंड में बहती है। ऐसी बात करें अगर हम भागीरथी की, तो भागीरथी भी 205 किलोमीटर, अलकनंदा 195 किलोमीटर, इतना ही बहती हैं, जबकि सबसे बड़ी नदी है काली 252 किलोमीटर। देखिए नेपाल से सीमा बनाती है काली। बात करें सरयू की, तो सरयू 146 किलोमीटर उत्तराखंड में बहती है। खैर सरयू का उत्तराखंड में क्या, सरयू 146 किलोमीटर लंबी ही है, जो कि मिलती है पंचेश्वर में। देखिए पूर्वी रामगंगा की बात करें तो 108 किलोमीटर लंबी है, और मैं बात कर चुका हूँ कि पूर्वी रामगंगा सहायक है सरयू की, न कि काली की, ये भी याद रखने की जरूरत है। और अंतिम रूप से सुषमा नदी, सुषमा की अगर हम बात करें तो रामगंगा नदी के लिए कहा गया, पूर्वी रामगंगा के लिए कहा गया है सुषमा, और ये कहा गया एक ऐतिहासिक ग्रंथ अमरकोश में। देखिए अमरकोश में कहा गया है सुषमा नदी, इस सुषमा नदी का जो आज का नाम है वो है पूर्वी रामगंगा। तो ये थे कुछ फैक्ट काली नदी और उसकी संबंधित नदियों के बारे में। तो देखिए दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपको अन्य नदी तंत्र इसी टाइप से समझाएंगे। देखिए ध्यान से, आप भी इसके नोट्स बनाइए जिससे कि आपको ये चीज़ें याद हों। तो देखिए हमारे साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद।